हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने पिछले वीडियो के बारे में। पिछली वीडियो मैंने जो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने जो PW से 360 का जो बैच ले रखा है उसमें जो आंसर राइटिंग का जो प्रॉब्लम आ रहा था, आज मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। मैंने कहा था कि जो मेरी आंसर राइटिंग है वो चेक नहीं हो रही, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने 2 तारीख को 2 जुलाई को मैंने ये बैच परचेज किया था और मैंने उसी दिन काफ़ी सारे आंसर अपलोड किए थे, क्योंकि मेरे पहले से कुछ लिखे रखे थे और मैंने उनको अपलोड किया। तो मेरे मतलब 2 तारीख से लेकर कल, यानी कि कल थी हमारी, आज आपको देख सकते हैं यहाँ पे 30 तारीख है और कल है 29। तो कल मेरे पास नोटिफिकेशन आता है कि आपके आंसर चेक हो चुके हैं, क्वेश्चन चेक हो चुके हैं। तो उनके बारे में, उनके रिगार्डिंग आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इससे आपको दोस्तों ये भी पता चल जाएगा कि उन्होंने जो चेक किया है उनके चेक करने का लेवल कैसा है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि वहाँ के जो टीचर कैसे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप बेस्ट से बेस्ट कोचिंग चाहते हैं कि आपका जो आंसर राइटिंग है उसका जो मूल्यांकन हो वो बहुत अच्छा हो। तो क्या इस बैच से, इस कोचिंग से कराना मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग है और आपको रुपए भी बहुत सारे लग जाते हैं। और PW जो है वो काफ़ी कम रुपए में ऐसा करती है। जो मैंने 360 का बैच लिया है उसमें हार्ड कॉपीज भी शामिल हैं और साथ ही साथ आंसर राइटिंग है, वो खुद क्वेश्चन भेजते हैं और उसी में आपको आंसर लिख के देना होता है। तो ऐसा सभी जगह देखने को नहीं मिलेगा, PW में ऐसा ये कर रहे हैं। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्या जो 5,000 रुपये हमने जो खर्च किए हैं अपने ऊपर मूल्यांकन के लिए, क्या वो वर्दी हैं या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने अपना PW का ऐप खोल लिया है, ये मेरा बैच है और बैच में एंटर करते ही ये हमारा जो है UPSC 2024 जो मैंने ले रखा है, संकल्प 3.0। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इसी में टेस्ट सीरीज है ये, और खजाना इन्होंने दे रखा है। खजाना मतलब जो जितने भी आपकी क्लासेस हैं, बहुत सभी टीचर की जो क्लासेस हैं, अगर आपको कोई टीचर की क्लासेस पसंद नहीं आ रही हैं या आपको दूसरे टीचर की क्लासेस देखनी है तो यहाँ पे ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज है ये। टेस्ट सीरीज में यहाँ पे देखो 2 तरह के क्वेश्चन भेजते हैं, यानी एक जो क्लास होती है उसके तुरंत बाद आता है MCQ आते हैं, और एक सब्जेक्टिव आता है जिसमें आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो 2 क्लास होती है, दोनों क्लास के क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहे देखिए, और मेरे क्योंकि पिछले वीक मैंने लगाए नहीं है तो मेरे बहुत सारे छूट गए हैं, तो ये मैं आपको बताऊँगा बाद में। देखिए ये मैंने अटैम्प्ट किया था, ये देखिए 29 जून लिख रखा है, 30 जून लिखा रहे और 29 जून, मतलब इस दिन ये अपलोड हुए थे। मैंने 2 तारीख को ये सभी अपलोड किए हैं। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या किस तरह के आंसर है। देखिए मैं पहली बार कर रहा हूँ तो आंसर मेरे थोड़ी अच्छे, जो मार्क है वो अच्छे नहीं है, तो आप इस चीज़ पे मत जाइएगा, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह का करते हैं। तो देखिए ये मैंने क्वेश्चन पेपर है, ये हमारा आंसर राइटिंग शीट यहाँ से अपलोड करते हैं, और ये हमारा रिजल्ट एंड एनालिसिस। चलिए देखते हैं हम। तो 10 में से मुझे 3 नंबर मिले हैं। अब देखते हैं क्या गलतियाँ मैंने की हैं, क्या नहीं की हैं। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन था, खाद्य प्रसंस्करण क्या है, भारत में इस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन मेरा ये था। तो देखिए मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ की है, मैंने जो सिंपल टर्म्स है उनको भी लिख दिया है। आप टेंशन ना ले, मैं आपको ये भी पूरा पढ़ के दिखाऊंगा। मैं आपको पहले ये दिखा दूँ कितना बड़ा है क्वेश्चन और क्या क्या इसमें मतलब मैंने गलतियाँ की हैं। ये ब्लैंक पेज है, हम पीछे चलते हैं और अपना देखते हैं कि क्वेश्चन को मैंने क्या लिखा है और किस तरह से गलतियाँ हुई हैं और उन्होंने क्या उसमें रिमार्क दिया है क्या। तो ये 150 शब्द में मुझे लिखना था, तो मैंने इसको लिखा, कृषि उत्पाद का खेत से लेकर प्लेट तक लाने की प्रक्रिया खाद्य प्रसंस्करण कहलाती है। बेसिकली मैंने ये जो लिखा है, मुझे भी उस समय लग रहा था कि मैंने गलत लिखा है, क्योंकि इसमें मैंने सीधा जो लोकल की जो लैंग्वेज है या आम बोलचाल की जो भाषा है, जो सीधे शब्दों में मैंने उसको लिख दिया। तो सर ने बोला कि यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण की जो डेफिनेशन है वो आप सही से लिखें, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखें। फिर मैंने इसकी बताया, जैसे सफाई करना, रूपांतरण, प्रसंस्करण, आपूर्ति श्रृंखला, कोल्ड स्टोरेज, ये सब क्या है मैंने बताया। फिर खाद्य प्रसंस्करण के प्रकार बताए मैंने। फिर मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे लगा लिखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर सर ने मुझे बताया कि कैसे आपको ये लिखना है। उन्होंने फिर बताया कि यहाँ पे क्या क्या लिखना है, जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं, चीज़ों को लंबे समय तक उपयोग में लाना, ये ऐसी वस्तुएं प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो अब आप मुझे कमेंट में बताना कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन जो मेरे चेक होके आते हैं, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन को देखना है किस तरह से लिखते हैं या क्या गलतियां होती हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में आपको पता चले तो प्लीज़ वीडियो को देखें और लाइक ज़रूर कर दें, जिसमें और कमेंट में भी बता दें कि हाँ हमें इस तरह की वीडियो चाहिए है, तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और बनाऊंगा। मतलब मैं जितने भी क्वेश्चन आंसर लिखूंगा उन सभी की वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि डेली 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं, और जैसे ही उसका
रिजल्ट आता है मैं तुरंत उस पर वीडियो बना दूंगा। इसके बाद 150 शब्दों में था, तो मैंने सोचा कि इनफ होगा इतना लिखना, तो मैंने इतना ही लिख के उसको छोड़ दिया। लेकिन सर ने फिर बताया कि आपको क्या करना है। तो चल यहाँ पे सर ने 10 में से 3 यहाँ पे ये इन्हें उदाहरण में लिखें, ये जो मैंने लिख दिया सरकार के प्रयास जो थे मैंने इस तरह से लिख दिए। लेकिन सर ने बोला नहीं, इन्हें उदाहरण में लिखना है। फिर बोला सर ने कि यहाँ पे एपीएमसी कानून संशोधन, मतलब कुछ चीज़ें थी जो मैंने छोड़ दी थी, या क्योंकि मैं पहली बार लिख रहा हूँ तो मुझे जितना आया मैंने उतना लिखा। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, मैं लिखने के बाद भी जब मैं लिख रहा था तो मुझे लग रहा था मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया। लेकिन सच है, यूपीएससी है तो आपको औरों से बेहतर करना होगा, तभी आप उस सीट में नंबर ले सकते हैं। क्योंकि मुझसे भी बेहतर यानी बहुत लोग बैठे हुए हैं जो एक सीट पे अपना हक, जिनका अधिकार होता है। तो आप ये देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ, ये जिसमें मुझे 10 में से 3 मिले। चलिए और देखते हैं। जैसे ये रहा मेरा वीकली, जो उस दिन संडे था, संडे को वीकली टेस्ट होता है, तो वो वीकली में 5 क्वेश्चन भेजते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आया था। 60 में मुझे 20 नंबर मिले हैं, जो कम है, 10 और नंबर आने चाहिए थे। जैसे ये क्वेश्चन था, पूंजी बजट से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख पक्षों पर चर्चा कीजिए। 250 वर्ड लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने भूमिका जो लिखी थी, उन्होंने सर ने बोला कि आपकी ये इंट्रोडक्शन अच्छा है। तो फिर सर ने और थोड़ा, मतलब मेरा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा गया। लिखते लिखते दोस्तों प्रैक्टिस आ जाती है, आपको कहाँ क्या लिखना है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट होती है भूमिका और वो निष्कर्ष। आपको ये दोनों, मतलब कुछ आप ऐसे चीज़ें समझ जाइए कि मुझे ये भूमिका, मतलब एक भूमिका जो होती है वो कई सारे क्वेश्चन में आ जाती है, और निष्कर्ष भी वो चीज़ है ना, वो काफ़ी चीज़ों में आ जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे एक गलती की थी, वो मैं आपको गलती बताऊंगा सर ने क्या बताया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसलिए पूंजीगत विनियोग के संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है। मतलब पूंजी बचतन के बारे में बता रहे हैं कि मतलब क्या है। तो सर ने बोला कि इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं कि लंबी अवधि के निवेश होने के जोखिम की संभावना अधिक होती है, इसलिए विवेकपूर्ण निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है। मतलब आपको ये लिखना था पूरा। और फिर यहाँ पे पूंजी बचतन के उद्देश्य, मैंने गलती देखो क्या की। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ आपको गलती नहीं करनी है, वो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाए थे, पहले आपको दिख रहा हो, फिर सर ने रेड से ऊपर मैंने ये पॉइंट लगाए थे। तो सर ने बोला कॉल, एंड में मेंटरशिप भी मिलती है, तो कॉल भी करते हैं। तो सर ने बोला कि आपके यहाँ गलतियाँ जो हैं वो ये हैं कि मैंने ये नहीं डाला, 1 2 3 नंबर करने हैं आपको। और फिर आपको ये जो लास्ट में मैंने नहीं किया, पूर्णविराम नहीं लगाया, इसको लगाना। और जहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो उनके नीचे अंडरलाइन करना। तो मुझे इसमें 15 में 6 नंबर मिले, जो मतलब ठीक तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें 7 8 नंबर जो हैं आने चाहिए, 8 तक नंबर, तब हम इनको सही कहेंगे। तो मुझे 1 2 नंबर की और आवश्यकता है इसको करने की। तो इसके बाद ये क्वेश्चन है अगला कि जेंडर बजटिंग से आप क्या समझते हैं। तो सर ने इसमें भी बोला आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है, और ये भी बोला कि आप और किस तरह से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। जैसे इसमें सर ने बोला कि राजकोषीय नीति के माध्यम से लिंग भेद सहित समानता प्राप्त करने का जो साधन है वो जेंडर बजटिंग है। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आवश्यकता लैंगिक असमानता को कम करने के लिए मैंने ये जो पॉइंट लिखे, सर ने कहा ये जो पॉइंट है तुम्हारे वो उद्देश्य में लिखे जाने चाहिए, यहाँ पे आवश्यकता में लिखने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने कुछ शब्द ऐसे थे जो लोकल या आम बोलचाल की भाषा की यूज किए। तो यहाँ पे डायग्राम का प्रयोग करने की बात कही है सर ने। जैसे जेंडर बजटिंग में 2 तरह के बजट पेश किए जाते, तो मैंने सीधा लिख दिया था नंबर 1 नंबर 2। तो उन्होंने कहा कि ऐसे आपको डायग्राम भी बनाने हैं। तो मेरे ये 2 क्वेश्चन अच्छे थे, बाकी में तो नंबर कम ही आए हैं। ये मैंने यहीं छोड़ दिया इसको। तो फिर सर ने और भी लिखे, भारत में आवश्यकता के कारण। मुझे लगा ये 150 शब्दों में इनफ है, इसलिए मैंने उतना लिखा। तो अब लेकिन धीमे धीमे ये आ जाएगा। आप लोग भी ऐसे ही कोशिश करते रहें, आपका भी ऐसे ही हो जाएगा। तो अब दोस्तों मैं इतनी वीडियो बना के बंद करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो, ऐसी वीडियो और चाहिए हैं, तो आप कमेंट में बताएं कि मुझे ऐसी वीडियो और चाहिए, तो मैं इन वीडियो को बनाऊँगा। अन्यथा नहीं तो मेरे बनाने का कोई उद्देश्य नहीं निकलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। चलिए बाय।